सभी एकाग्र होते हैं। बाप दादा का, अपनी पूरी एडवांस पार्टी का, पूरे एंजल्स का आवाहन करते हैं। शांति, सुख, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद, शक्तियां, अष्ट शक्तियां, शिव पिता, ब्रह्मा माँ, मम्मा, पूरी एडवांस पार्टी, पांचों तत्व, नवग्रह, सभी धर्म, उनके पिता, उनके फॉलोअर्स, सभी की आत्मा को यहाँ इमर्ज करते हैं। महसूस करते, अनुभव करते, हमारे संकल्पों से, हम शिव शक्तियों के संकल्पों से इन सभी एनर्जीज में शिव बाबा की शुद्ध एनर्जी प्रवाहित हो रही है। सुख अपने वास्तविक स्वरूप में आ रहा, शक्तियां अपने वास्तविक स्वरूप में आ रही, पवित्रता अपने वास्तविक स्वरूप में आ रहा, प्रेम अपने वास्तविक स्वरूप में आ रहा, शांति अपने वास्तविक स्वरूप में आ रही, ज्ञान अपने वास्तविक स्वरूप में आ रहा, आनंद अपने वास्तविक स्वरूप में आ रहा, अष्ट शक्तियां, नवग्रह, पांचों तत्व, सभी धर्म पुरुष, उनके अनुयायी, हमारा संपूर्ण ब्राह्मण परिवार सत्य की ओर, सत्य में, सत्य का स्वरूप धारण कर सतो प्रधान बन रहा। घर जाने का एक और अर्थ बाबा ने प्रत्यक्ष किया है। घर जाने का अर्थ है अपने सत्य स्वरूप में वापस आ जाना, किरदारों से मुक्त, धर्मों से मुक्त, अभिनय से मुक्त, डायलॉग से मुक्त, कथा से मुक्त। अब घर जाना है का अर्थ वापस पॉइंट ऑफ लाइट की स्मृति में टिक जाना। दिस इज आवर रियल आइडेंटिटी। ऐसे ही पांचों तत्व कैसे घर जाएंगे?
अपने सत्य स्वरूप सतो प्रधानता। नौ ग्रह घर कैसे जाएंगे? अपने रियल पोजीशन, कंफर्टेबल अलाइंड पोजीशन, चारों पहर, हम्म, सारा क्लाइमेट सतो प्रधान। कभी गर्मी, कभी बारिश, कभी ठंडा, इम्बैलेंस नहीं, एवरीथिंग इन बैलेंस। ये भी एक अर्थ हुआ घर जाने का। सिर्फ शरीर छोड़कर घर जाना इज नॉट घर जाना। तो घर कहाँ जाते? दूसरा शरीर ले लेते, क्योंकि कार्मिक रह जाता, किरदारों में फंसे रह जाते, कार्मिक बनाते चले जाते, तो वापस कर्म क्षेत्र में आ जाते। तो घर कहाँ गए? शरीर छोड़ने से पहले घर में रहने का अभ्यास, आत्म स्वरूप में रहने का अभ्यास, सबको आत्मा देखने का अभ्यास, कर्मातीत हो जाना, कथा से पूर्ण रूप से लंबे काल तक मुक्त रहना, बुद्धि खा ली, मन खा ली, और उसमें दैवी गुण समाहित हो रहे, धारण हो रहे, चौर्ण हो रहे, संकल्प उठ रहे। दिस इज घर जाकर सत्युग में आना। तो घर जाना यानी पहले निरसंकल्प हो जाना। घर में हम निरसंकल्प हैं, कुछ भी नहीं, कोई पांच स्वरूप नहीं, नथिंग, जीरो, कोई किरदार नहीं, ना अच्छा ना बुरा। इस स्थिति में लंबे काल तक रहना, घर जाना, सतो प्रधानता में रहना, घर जाना, और फिर सुख धाम, घर जाकर सुख धाम में पहुंचना, यानी निरसंकल्प पहले हो लिए, और फिर वहां पर शुद्ध शुभ श्रेष्ठ संकल्पों के बीज बोते जा रहे, और उसका चित्र बनाते जा रहे, पेंट करते जा रहे। दिस इज एक्चुअली, बाबा ने आज टच दिया कि ये है परम धाम से सुख धाम में आना। ये तुम्हें अभी अभ्यास करते रहना है। अंत में ये प्रैक्टिकली होगा कि हम परम धाम टच, और हम सुख धाम में एंटर। रेलेवेंट लगी बात सबको? समझ आई घर जाने का एक डिफरेंट एंगल? परम धाम को अभी तक बहुत दूर और शरीर छोड़ के चले जाना, उसको घर जाना मान रहे थे, पर आज बाबा ने शरीर में रहते घर जाने के अभ्यास को बड़ा क्लियर किया। परम धाम की स्थिति यानी निरसंकल्प, नो रोल। कोई रोल ही नहीं है मेरे पास, कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है मेरे पास, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये ज्ञान है, ये अज्ञान है, कुछ भी नहीं, एम्प्टी। दैट इज परम धाम। परम स्थिति आत्मा की इज जीरो। जब वहां कोई रोल ही नहीं है, वहां कोई ड्रामा ही नहीं है। परम धाम में ड्रामा नहीं है।
ड्रामा में हमारा परमधाम में रहना है, परमधाम स्थिति में रहना है, पर परमधाम में कोई ड्रामा नहीं। परमधाम निरसंकर, आइडेंटिटी लेस। हम्म। क्लियर हुई ये बात? हम्म। किसी को भी नहीं क्लियर हुई? तो मुरली आगे कैसे चले? आज की तो मुरली इसी टॉपिक पर है। अगर ये बात ही नहीं एब्सॉर्ब हुई तो आगे कैसे बढ़े? सिर्फ 2 बार 2 जनों को ही टच हुई है या समझ आई है। हम लोग यहाँ पे 26 लोग हैं। कोई डाउट है तो पूछिए कि ये बात समझ में तो नहीं है। हम्म। पूनम आत्मा, आप जो डिटेल उसमें आया है ग्रुप में, उसी को क्लिक करिए तो आप ऐड हो जाओगे। लैपटॉप तो मैंने भी यूज कर रखा है, उसी आईडी को यूज करके, उसी लिंक को यूज करके। आईडी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हम्म। तो आप व्हाट्सएप को उसमें लॉग इन कर लीजिए, अपने लैपटॉप पे लॉग इन कर लीजिए। अच्छा, आपको यहाँ डाल दें? यहाँ यहाँ से भी आप कैसे जाओगे? कैसे करें पता नहीं। आपको सुनाई दे रहा है पूनम आत्मा? आप मैसेज डाल दो। तो ठीक है, कोई बात नहीं। दिखाई भी दे रहा है ना? बस फाइन है। बाकी आंसर आप इसी में करते जाना, चैट बॉक्स में, ठीक? ओके। सो टुडे 17 मई 2024, प्रातः मुरली, बाप दादा मधुबन। ओम शांति। मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ऐसा ट्रस्टी बनो जो किसी भी चीज में आसक्ति ना रहे। हमारा कुछ भी नहीं, ऐसा बेगर बन जाओ। हमारा कुछ भी नहीं, ऐसा बेगर बन जाओ। प्रश्न है, तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है? उत्तर में बाप दादा कहते हैं, आप मरे मर गई दुनिया, यही है तुम्हारी मंजिल। शरीर से ममत्व टूट जाए, ऐसा बेगर बनो जो कुछ भी याद ना आए। आत्मा अशरीरी बन जाए, बस हमको वापस जाना है। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले बेगर टू प्रिंस बनते हैं। तुम बच्चे ही फकीर से अमीर, अमीर से फकीर बनते हो। जब तुम अमीर हो तो एक भी गरीब नहीं होता। जब तुम अमीर हो तो एक भी गरीब नहीं होता है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं कि आत्मा सुनती है या शरीर सुनता है?
आत्मा सुनेगी जरूर शरीर द्वारा। बच्चे लिखते भी ऐसे हैं, फलाने की आत्मा बाप दादा को याद करते हैं, फलाने की आत्मा आज फलानी जगह जाती है। यह जैसे आदत पड़ जाती है। हम आत्मा हैं क्योंकि बच्चों को आत्मा अभिमानी बनना है। जहां भी देखते हो जानते हो आत्मा और शरीर है, और इनमें है दो आत्माएं। ब्रह्मा बाबा में दो आत्माएं, एक को आत्मा और एक को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा खुद कहते हैं मैं इस शरीर में जिसमें इनकी आत्मा भी प्रवेश रहती है, मैं प्रवेश करता हूँ। आप लोगों को ये बात पता है कि ब्रह्मा बाबा को ब्रह्मा नाम और मम्मा को सरस्वती नाम शिव बाबा ने कैसे दिया? मालूम है किसी को? हम्म। हम्म। नो। नो। अच्छा, सब नो हो गए। क्या हुआ, आप लोगों को एक बार पहले भी मैंने शेयर किया था कि जब बाबा लोग ब्रह्मा बाबा मम्मा और 300 350 जो बच्चे थे, जब उन लोगों को 14 साल की भट्टी में डाला गया था, तो उस समय एक पीहू मुरली चलती थी। वो वो जो मुरली थी उसमें शिव बाबा ब्रह्मा तन में नहीं प्रवेश करते थे। एक और बहन थी, उनका नाम था पुष्प। हम्म, बहुत छोटी सी बच्ची थी, शायद 14 या 15 साल की थी। तो शिव बाबा उनमें प्रवेश करते थे। हाँ, और उनमें जब वो प्रवेश करते थे, ब्रह्मा बाबा तो वैसे भी बहुत गुरु भक्त रहे अपने भक्ति काल में भी। तो उनको जब ये पता चला कि शिव बाबा उनके तन में आते हैं, तो तो ब्रह्मा बाबा उस तन का बड़ा ही सम्मान करते थे। एक बार फोटो भी आई थी, आई डोंट नो इट वाज हेयर और नॉट, जिसमें कि वो पुष्प जो आत्मा है उनके तन में शिव, और उनके मतलब वो एक संदली पे बैठी है और नीचे मम्मा और बाबा बैठे हैं, डाउन ऐसे जमीन पर। तो एक ऐसी फोटो भी है। तो क्योंकि अगर ब्रह्मा तन से शिव बाबा ये बात बोलते ना कि तुम ब्रह्मा हो या तुम्हारी आत्मा ही कृष्ण बनने वाली है, तो ब्रह्मा बाबा स्वीकार नहीं करते। उनको लगता कि अरे ये तो कहीं मेरा मनमत तो नहीं है। तो बाबा ने काफी समय तक काफी सारी डायरेक्शंस, जो उसको मुरली कम कहेंगे, वो डायरेक्शंस होते थे, बाबा की श्रीमत होती थी, सारी धारणाओं पर वो मुरलियां होती थी। दादियां पेपर पे, मतलब दादियां, ब्रह्मा बाबा मम्मा सब डायरी पेन लेकर बैठते थे, और जो जो वो बोलते थे ये लोग सब अपनी अपनी डायरी में नोट करते थे, जो उनके तन में आकर शिव बाबा बोलते थे। और शिव बाबा की भी एक्चुअली रियल पहचान पुष्प शरीर पुष्प रथ द्वारा ही ब्रह्मा बाबा को मिली। ना पहले तो उनको आवाज आती थी, फिर उनको मतलब अलग अलग सीन एंड सीनरीज दिखते थे ना, विनाश का साक्षात्कार, चतुर्भुज का साक्षात्कार, फिर देवी देवताओं का साक्षात्कार। बट शिव बाबा के स्वरूप में है तो वो भी उन्होंने पुष्प रथ से बताया था। तो वो चूंकि बच्ची का रथ था, तो ऑब्वियसली वो इनोसेंट, ना कहीं से पढ़ी ना कहीं से लिखी, तो उसके तन में जब शिव बाबा प्रवेश करते थे और जब ये सब बोलते थे, तो वो मतलब 100% सब लोग उसको स्वीकार करते थे, क्योंकि इतना छोटा बच्चा थोड़ी अपने मन से कुछ कहानी कह सकता है, और वो भी इतनी बड़ी बड़ी बात है। तो उसमें धारणाएं आई थी बहुत सारी, उन मुरलियों में मैक्सिमम धारणाएं होती थी। तो उसमें ही शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बोला कि ये जो दादा लेखराज है ना, इसका नाम है ब्रह्मा, ये पूरे ब्रह्म मतलब ये जो मनुष्य सीज रहा है उसका पिता है। तो उस रूप में ये पिता, तो ब्रह्मा बाबा बना। तो ब्रह्मा इसका नाम है, और ज्ञान को पूरी तरह जीवन में उतारेगी और ज्ञान को बहुत दूर दूर तक पहुंचाएगी, वो कार्य करेगी सरस्वती। तो मम्मा का पहली बार नाम शिव बाबा ने
पुष्परथ से सरस्वती बोला और ब्रह्मा बाबा का नाम भी पुष्परथ से ब्रह्मा बोला। तो एवरीबडी एक्सेप्टेड ना, दादियां और सब लोग, क्योंकि वो ब्रह्मा बाबा बोल ही नहीं रहे थे। तो बाबा ने ये यज्ञ भी बड़ी युक्ति से रचा है। सिर्फ ब्रह्मा बाबा को नहीं यूज किया उन्होंने, उन्होंने बहुत सारे रथ यूज करे टू टू एलिवेट ब्रह्मा बाबा। क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी उस वक्त तैयार थोड़ी थे, मम्मा भी उस वक्त तैयार थोड़ी थी। तो इन दोनों को तैयार करने के लिए पुष्प रथ का यूज किया था शिव बाबा ने। हम्म। इसलिए फिर ये पॉइंट हर एक को आराम से समझ में आता था कि हाँ, इस तन में दो आत्माएं हैं, एक ब्रह्मा बाबा की जो स्टूडेंट है, जो खुद भी पढ़ाई कर रहा है, और शिव बाबा की जो उनके ही रथ द्वारा डायरेक्शन दे रहा है। क्योंकि बाबा ने ये दो तीन लोगों के साथ कर दिया ना, तो फिर क्लैरिटी सब बच्चों में आ गई कि यस, इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट कि खाली ब्रह्मा तन में आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी सारी गुह्य बातें हैं यज्ञ की, जो हम लोग के एकदम नॉलेज में नहीं, क्योंकि वो 14 साल की सारी बातें दादी की डायरियों डायरियों में थी। और वहां से निकलने से पहले शिव बाबा ने सारी डायरियां, सबको पता ही होगा, संदूक में डाल के लाहौर में ही दफना दी थी, कि द्वापर में ना यही डायरियां खुलेंगी तो फिर वो शास्त्र वास्त्र बनेंगे सारे, तो इसके लिए यही डाल दो। तो इसलिए पीहू का प्रॉपर पूरा हम लोग के पास वो नहीं है। एक बार याद होगा 14 अप्रैल की, आई थिंक 2021 या 22 में, 14 अप्रैल को एक मुरली निकली थी जिसको कहा गया था ये तो पीहू मुरली है। तो वो क्या थी, जो दादियां हैं ना, उन लोगों के बुक्स, उन लोगों की डायरियों में से जो राजू भाई हैं जो मुरलियां कंपाइल करते हैं, उन्होंने उनकी डायरियों में से निकाल निकाल करके थोड़ा थोड़ा सा उसका डाला था। इट वॉज 14 अप्रैल आई थिंक 2021, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी दीदी। हाँ, तो उस या उसमें जी। झलक है कि कैसे पीहू मुरली होती थी। तो बट अदरवाइज नहीं है किसी के पास उसके अवशेष। लेकिन उसी में, मतलब उसी दौरान ब्रह्मा बाबा का नाम ब्रह्मा पड़ा था और मम्मा का नाम जगदम्बा सरस्वती पड़ा। दैट वाज गिवन बाय शिव बाबा। एंड 175, अगर किसी ने एक कौन सी क्रांति करके सचिन भाई ने क्लासेस ली थी 2 साल पहले, अभय क्रांति या पता नहीं कौन सी क्रांति थी, उसमें उन्होंने काफी सारे राज खोले हैं, क्योंकि वो दादियों के कांटेक्ट में बहुत रहे। एंड वो बच्चा पढ़ता बहुत है। मतलब उन्होंने, जितने दिन से वो मधुबन में है, उनकी क्वालिटी है कि कोई ऐसी अव्यक्त मुरली नहीं, कोई ऐसा बाबा का बुक नहीं, कोई ऐसी बाबा की लेखनी नहीं। जगदीश भाई की बुक्स, मम्मा की बुक्स, दादियों की बुक्स, मतलब सब पढ़ डाला है उन्होंने, एवरीथिंग। एंड बाबा ने बड़ी कमाल की उनकी मेमोरी पावर भी दी कि उनको सब याद पे रहता है। तो ये हर बच्चे की अपनी एक विशेषता होती है। तो उन्होंने जो स्टडीज करी दादियों के साथ बैठ के और बुजुर्गों के साथ बैठ के और बुक्स निकाल निकाल के यज्ञ की हिस्ट्री की, तो उससे उन्होंने वो, हाँ, अभिनव क्रांति करके उसका नाम है, तो उसमें उन्होंने सारी व्याख्या करी है यज्ञ की। तो आप लोग चाहो सुन सकते हो उसको भी। तो बट इन शॉर्ट बता रही हूँ आपको। तो इतना, क्योंकि हमें पास्ट में क्या ही करना है जा करके, हमें सिर्फ इतना जानना है कि बस यज्ञ की हिस्ट्री जानने से एक फायदा होता है, जो मेरा पर्सनल मैंने देखा है, कि उसको थोड़ा जानने से ना यज्ञ से प्यार बहुत होता है। यज्ञ की में जो कहते हैं ना, इसमें बहुत आहुतियां डलती हैं, तो वो आहुतियां महसूस होती है कि हमारे सारे बड़ों ने, मतलब शिव बाबा ने बहुतों की आहुतियां ली हैं उसमें। किसी की तन, किसी के मन, किसी के धन, किसी के संबंध संपर्क, किसी के परिवार, बड़ी आहुतियां ली हैं। और बड़ी आहुतियों से ये यज्ञ बना है। तो जब आप थोड़ा बहुत ये सब पढ़ते हो या जानते हो, तो आपको एक जो यज्ञ से प्रेम हो, आई एम नॉट सेइंग ब्रह्मा कुमारी से प्रेम, थोड़ा फर्क है, यज्ञ से प्रेम हो, यज्ञ के प्रति दिल में बना बहुत सम्मान हो, बहुत आदर हो। और अब उससे एक और फायदा होता है, अपनी धारणाओं को और मजबूती मिलती है।
बहुत मजबूती मिलती है धारणाओं को, जब हम जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने अपना कितना हड्डी लगाई है इस यज्ञ को, इसकी यज्ञ की ज्वाला को जलते रहने के लिए। तो बाबा कहता, उसी पॉइंट को याद करते हुए बोल रहे बाबा कि परमात्मा खुद कहते हैं, मैं इस शरीर में जिसमें इसकी आत्मा प्रवेश रहती है मैं प्रवेश करता हूँ। शरीर बगैर तो आत्मा रह नहीं सकती। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। हम्म? आत्मा समझो यानी घर, पॉइंट ऑफ लाइट। स्वयं को आत्मा समझते जा रहे यानी हम घर में ही है। आत्मा स्वयं को महसूस करना, निसंकल्प, टाइमलेस, बॉडीलेस, स्टोरीलेस, डायलॉगलेस, किरदारलेस, सब चीजें एकदम जब खाली करके अपने को आत्मा सिर्फ देखते, एकदम पॉइंट ऑफ लाइट, साइलेंट बीइंग, वेरी 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 पीसफुल एंड वेरी 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 प्योर। दिस इज घर में होना। दिस इज द रियल सेल्फ हाउस। लेट द सोल रेस्ट इन पीस। घर में ही हम रेस्ट करते हैं, हम डूइंग से बीइंग में आ जाते हैं, दैट इज घर। ऐसे लौकिक में भी ना घर से बाहर काम करते हैं, घर में आराम करते हैं। इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझेंगे तब बाप को याद करेंगे और पवित्र बन शांति धाम में जाएंगे। फिर दैवी गुण भी जितना धारण कर और कराएंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर और बनाएंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। इसमें कोई मूंझते हैं तो पूछ सकते हो, पूछना है किसी को कुछ भी, पूछना है किसी को भी कुछ। हम्म? इसमें भी मूंझते हो तो पूछ सकते हो। हम्म? यह तो जरूर है मैं आत्मा हूँ, बाप बच्चों को कहते हैं जो ब्राह्मण बने हैं। दूसरों को नहीं कहेंगे, बच्चे ही प्रिय लगते हैं। हर एक बाप को बच्चे प्रिय लगते हैं, दूसरे को भल बाहर से प्यार करेंगे, परंतु बुद्धि में ये हमारे बच्चे नहीं है। मैं बच्चों से ही बात करता हूँ क्योंकि बच्चों को ही पढ़ाना है, बाकी बाहर वालों को पढ़ाना तुम्हारा काम है। कोई तो झट समझ जाते हैं, कोई थोड़ा समझ कर चले जाएंगे, फिर जब देखेंगे यहाँ तो बहुत वृद्धि हो रही है तब आएंगे, देखो तो सही। तुम यही समझेंगे कि बाप सभी आत्माओं का, वह बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। सभी आत्माओं को पावन बाप ही बनाते हैं। वे कहते हैं मेरे सिवाय और कोई को याद ना करो, मेरी अव्यभिचारी याद रखो तो तुम्हारी आत्मा पावन बन जाएगी। पतित पावन मैं एक ही हूँ, मेरी याद से ही आत्मा पावन बनेगी। इसलिए कहते हैं बच्चों मामेकम याद करो। बाप ही पतित राज्य से पावन राज्य बनाते हैं, लिबरेट करते हैं, कहाँ ले जाते हैं? शांति धाम, फिर सुख धाम। तो शांति धाम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हम्म? शांति धाम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बाबा कैसे बुलवाऊं आप लोगों से, क्वेश्चन है मेरे अंदर भी अभी। पेशेंस, धैर्यता चाहिए। बच्चे नहीं बोलेंगे, हमें आगे बढ़ते जाना है, कैसे चलेगा बताओ। हम्म? कोई बच्चा नहीं बोलना चाहता, बड़ी अजीबोगरीब बात है ये तो। जी बाबा एक क्लियर। बार थोड़ा सा शॉर्ट में फिर से बता दीजिएगा, मैं नहीं जानता। ओके।
कौन बताएगा? चलो ये बताओ। शांति जी धाम। दीदी, ओम शांति। शांति। दीदी, जब मैं हूँ ही निसंकल्प, तब मैं हूँ शांति धाम में। यस। जब मैं हूँ। शांति धाम की स्थिति कि वहां पे ना स्टोरी है, ना रोल है, ना वहां पे थॉट्स हैं, तो निर्संकल्प अवस्था हम्म, और स्पीचलेस हूँ। ये जब जितनी प्रैक्टिस करते जाए और अपने इस सत्य में टिकते जाए कि जो मैं हूँ हम्म, वो है शांति धाम हम्म, की स्थिति। हम्म। शांति धाम की स्थिति। तो शांति धाम कहीं जाना नहीं है। बाबा कहते तुम इस देह में बैठे मर जीवा। कैसे मर जीवा? जीव अंदर जागृत है। सिर्फ जीव की स्मृति जागृत है। जीव यानी जीवन देने वाली एनर्जी, उसकी स्मृति जागृत है। बाकी सब मरा पड़ा है। बाकी और कुछ जागृत नहीं है। ना संकल्प, ना बोल, ना किरदार। सिर्फ ये पता है कि मैं एक साइलेंट बीइंग हूं। तो घर वापस जाने का अर्थ अब बाबा ने थोड़ा सा चेंज किया कि जितने लंबे समय तक निरसंकल्प, पॉइंट ऑफ लाइट, साइलेंट बीइंग स्थिति को पकड़ के रखते हो, टिके रहते हो, दिस इज घर, दिस इज शांति धाम। अभी इसी पल मैं शांति धाम हूँ। पूरा धाम बस शांति है। मैं शांति हूँ। मेरा पूरा ऑरा एग्जिस्टेंस फ्री है बिल्कुल। ना तन, ना मन, ना धन, ना संबंध, ना संपर्क, ना डायलॉग, ना स्टोरी, ना टाइम, ना कुछ भी नहीं। स्पीचलेस। इसमें जितना समय में हूँ, शांति धाम। अब इस अवस्था में जब मैं आत्मा हूँ, सत्युग के संकल्प बोती हूँ, दैवी गुणों के संकल्प बोती हूँ, फिर उसके चित्र बनाती हूँ बुद्धि में, दैवी राजधानी की। तो है सुख धाम, स्वर्ग। तो थोड़ा ये बात भी अब क्लियर होती कि कई बार बाबा कहता एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम। दोनों आंखें हमेशा पैरेलल रहती हैं, एक आगे एक पीछे नहीं रहती है। पहले एक आंख खुलती है फिर दूसरी आंख खुलती है, ऐसा नहीं है। दोनों है एक साथ एक ही समय पर। दिस इज डिफरेंट। ये अलग बात है बिल्कुल कि इस पर शांति धाम भी है। सुख धाम भी है। दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। मूल बात ही है पावन बनने की। 84 का चक्र समझाना भी सहज है। चित्र देखने से ही निश्चय बैठ जाता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते रहते हैं म्यूजियम खोलो भक्के से, तो मनुष्यों को भक्का खींचेगा। बहुत आएंगे।
किसी का अनम्यूट हो रहा है बार बार, प्लीज चेक करिएगा। बहुत आएंगे, तुम यही सुनाएंगे कि हम बाप की श्रीमत पर ये बन रहे हैं। बाप कहते हैं मामी कम याद करो और दैवी गुण धारण करो। बैच तो जरूर साथ होना चाहिए। तुम जानते हो हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे। पहले तो श्री कृष्ण बनेंगे ना। जब तक श्री कृष्ण ना बने तब तक श्री नारायण बन ना सके। बच्चे से बड़ा हो तब नारायण नाम मिले। तो इनमें दोनों चित्र हैं, तुम ये बनते हो। अभी तुम सब बेगर बने हुए हो। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी बेगर्स हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है। बेगर अर्थात जिनके पास कुछ भी ना हो। कोई को हम बेगर नहीं कहेंगे। ये बाबा तो है सबसे बड़ा बेगर। इसमें पूरा बेगर बनना होता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते आसक्ति तोड़नी होती है। सुना, बेगर बनने का अर्थ आसक्ति नहीं है। आसक्ति नहीं है। गुडनेस की आसक्ति सबसे बड़ी आसक्ति। देह की आसक्ति, रिकॉग्निशन की आसक्ति, पहचान की आसक्ति, जान पहचान की आसक्ति। लोग मुझे जाने, मैं लोगों को जानूं। आसक्ति नहीं है सब। पर ना मैं किसी का सहारा हूं और ना कोई और मेरा सहारा लेके खड़ा। मैं इतनी शक्तियों का प्रवाह हर पल बाबा के साथ कंबाइंड होके कर रहा हूं। आत्मा भाई भाई, मैं इतनी शक्तियों का प्रवाह कर रहा हूं। इतनी ही शक्तियों का प्रवाह कर रहा हूं। हर आत्मा इंडिपेंडेंट हो रही, आसक्ति मुक्त, आकर्षण मुक्त, सहारा मुक्त, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। और यहाँ भी स्वतंत्र आत्मा, देह की बात नहीं हो रही। देह ठीक है तो मेरा हो रहा है, देह ठीक नहीं है तो मैं देह से प्रभावित भी नहीं और देह की दुनिया से प्रभावित भी नहीं। ऐसी शक्तियों का प्रवाह सिर्फ स्वयं में नहीं कर रहे, हर आत्मा में, हर आत्मा में, हर आत्मा में। कि उसका सुख, उसकी शांति, उसका प्रेम, उसका आनंद, उसकी शक्तियां, उसका ज्ञान, उसकी पवित्रता इंडिपेंडेंट है। सब इंडिपेंडेंट। इस पल सब मुरली में आए हुए हैं ना। आप सबने उनको आमंत्रण दिया है, वो यही है। और सबके अंदर ये शक्ति, इंडिपेंडेंस की शक्ति प्रवाहित हो रही है। तुमने ड्रामा अनुसार आसक्ति तोड़ दी है। निश्चय बुद्धि ही जानते हैं हमारा जो कुछ है वह बाबा को दे दी। कहते भी है ना, हे भगवान आपने जो कुछ दिया है वह आपका ही है, हमारा नहीं। वह तो होता है भक्ति मार्ग। उस समय तो बाबा दूर थे, अब बाबा बहुत नजदीक है, सामने उनका बनना होता है। तुम कहते हो बाबा, बाबा के शरीर को नहीं देखना है। बुद्धि चली जाती है ऊपर। भले ये लोन लिया हुआ शरीर है, परंतु तुम्हारी बुद्धि में है हम शिव बाबा से बात कर रहे हैं, हम शिव बाबा से बात कर रहे हैं, हम शिव बाबा से बात। यह तो किराए पर लिया हुआ रथ है, उनका थोड़ी ही है। ये तो जरूर जितना बड़ा आदमी होगा तो किराया भी बहुत मिलेगा। मकान मालिक देखेगा, राजा मकान लेता है तो 1,000 किराए का 4,000 बोल देगा, क्योंकि समझते हैं ये तो धनवान है। राजे लोग कभी भी बोलेंगे नहीं कि ये तो जास्ती लेते हो, नहीं। उनको पैसे आदि की परवाह ही नहीं रहती। वे खुद कोई से बात नहीं करते, प्राइवेट सेक्रेटरी ही बात करते हैं। आजकल तो रिश्वत बगैर काम नहीं चलता। बाबा तो बड़ा ही अनुभवी है। वो लोग बड़े रॉयल होते हैं। चीज पसंद की बस, फिर सेक्रेटरी को कहोगे कहेंगे इनसे फाइनेंस, इनसे फैसला कर ले जाओ।
ऐसे माल खोल कर रखेंगे, महाराजा महारानी दोनों आएंगे, जो चीज पसंद होगी उन पर सिर्फ आंख से इशारा करेंगे। सेक्रेटरी बात कर बीच में अपना हिस्सा निकाल लेते हैं। कोई कोई राजाएं साथ में पैसा ले आते हैं, सेक्रेटरी को कहेंगे इनको पैसा दे दो। बाबा तो सबके कनेक्शन में आया ना, जानते हैं कैसे कैसे उनकी एक्ट चलती है। जैसे राजाओं के पास खजांची रहते हैं, वैसे यहाँ भी शिव बाबा का खजांची मेरी ब्रह्मा माँ। शिव बाबा का खजांची हमारे ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा का खजांची हमारे दादा। शिव बाबा का खजांची हमारे ब्रह्मा पिता, ब्रह्मा शिक्षक, ब्रह्मा सदगुरु, ब्रह्मा सेवाधारी, ब्रह्मा सखा, हम्म, ब्रह्मा सर्जन, ब्रह्मा बंधु, शिव बाबा का खजांची। लोगों ने अगर सबने अव्यक्त मूल्य पढ़ी होंगी तो कई बार शिव बाबा बोलते हैं, मैं ब्रह्मा बाबा से डिस्कस कर रहा था। फिर ब्रह्मा बाबा बड़े प्यार से शिव बाबा से बोलते हैं कि अच्छा बच्चों के लिए ये कर दीजिए, इतनी परीक्षा नहीं लीजिए या इतना उनको प्रेशर मत दीजिए। तो शिव बाबा उनकी बात मानते हैं। तब दिखता है जैसे दोनों में हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो, गुरु शिक्षक रिलेशनशिप हो। जैसे एक प्रिंसिपल होता है तो वो टीचर से एडवाइस लेता है बच्चों को क्या करना है, तो टीचर थोड़ी सी सिफारिश करता है, नहीं मेरे क्लास के बच्चे बड़े अच्छे हैं, आप है ना इतने स्ट्रिक्ट मत होइए। तो वो भी दिखता है उन दोनों की वार्तालाप में। हम्म, ये तो ट्रस्टी है बाबा, इनमें कोई मोह नहीं है। बाबा का इनमें कोई मोह नहीं है, इनसे अपने पैसे में ही मोह नहीं रखा, सब कुछ शिव बाबा को दे दिया। तो फिर शिव बाबा के धन में मोह कैसे रखेंगे? ये ट्रस्टी है जिनके पास धन रहता है। आजकल तो गवर्नमेंट कितना जांच करती है, विलायत से आते हैं तो एकदम अच्छी रीति जांच करती है। अब तुम बच्चे जानते हो कैसे बेगर बनना है, कुछ भी याद ना है। कैसे बेगर बनना है, कुछ भी याद नहीं है। डेफिनेशन ऑफ बेगर क्या है? डेफिनेशन ऑफ बेगर कुछ भी याद नहीं। आत्मा अशरीरी बन जाए, इस शरीर को भी अपना ना समझे, हमारा कुछ भी ना रहे। बाबा समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, अभी तुमको वापस जाना है। तुम जानते हो बगैर कैसे बनना होता है, शरीर से भी ममत्व टूट जाए, आप मोए मर गई दुनिया में। ये मंजिल है, समझते हो? बाबा ठीक कहते हैं, अब हमको वापस जाना है। शिव बाबा को तुम जो कुछ देते हो उसका फिर रिटर्न में दूसरे जन्म में मिल जाता है। इसलिए कहते हैं ये सब कुछ ईश्वर ने ही दिया है। आगे जन्म में ऐसा अच्छा कर्म किया है जिसका फल मिलता है। शिव बाबा रखता किसी का भी नहीं है। बड़े बड़े राजाएं जमींदार आदि होते हैं तो उनको नजराना भी देते हैं, फिर कोई नजराना लेते कोई नहीं लेते। वहां तो तुम कुछ भी दान पुण्य नहीं करते हो, क्योंकि वहां तो सबके पास पैसे बहुत है, दान किसको करेंगे? गरीब तो वहां होते ही नहीं। तुम फिर फकीर से अमीर, अमीर से फकीर बनते हो। कहते हैं ना, इनको तंदुरुस्ती बख्शो, कृपा करो, यह करो। आगे शुरू में भी शिव बाबा से ही मांगते थे, फिर व्यभिचारी बन गए तो सबके आगे जाते रहते हैं। कहते हैं, झोली भर दो। कितने पत्थर बुद्धि हैं। कहते भी हैं पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी बहुत रहनी चाहिए। गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। किसको बहुत फायदा होता है तो बहुत खुशी होती है, तो तुम बच्चों को भी बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुमको 100% खुशी थी फिर घटती गई, तुमको 100% खुशी थी फिर घटती गई, अब तो कुछ भी नहीं है। सोचो, हम लोग कहते हैं हम खुश हुए इसने मुझे खुश किया, इस बात ने मुझे खुश किया। बाबा कह रहे कुछ भी नहीं है। जो खुशी तुम्हारी थी उसके सामने ये खुशी काग विष्टा समान है।
पहले थे बेहद की बादशाही, फिर होती है हद की रजाई अल्पकाल के लिए। अब बिरला के पास कितने ही ढेर मलकियत है, मंदिर बनाते हैं उससे कुछ भी नहीं होता, गरीबों को थोड़े कुछ देते हैं। मंदिर बनाया, सुनो कितनी बड़ी बात बाबा ने कह दी। ये उन सारे आ, बच्चों के लिए है जो ये मानते हैं कि राम मंदिर तो ये मंदिर तो वो मंदिर, इससे कुछ नहीं होता, गरीबों को थोड़ी कुछ देते हैं। इससे अच्छा कि भगवान के ही नाम से बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाए जाएं, वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स बनाए जाएं, वेल इक्विप्ड एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए, है ना। ये चीजों से गरीबों को, जहाँ फ्री एजुकेशन हो, फ्री मेडिसिन की अवेलेबिलिटी हो, हम्म, और बहुत अच्छे अच्छे कुछ स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट, वेलनेस सेंटर्स हों, जहाँ मानसिक रूप से जो लोग एकदम, जैसे ये बच्चे गालियां देते हैं, शराब पीते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, तो ऐसा वेलनेस सेंटर हो जहाँ ये गरीब बच्चों को, जिनको कोई नहीं पूछ रहा, जिनको कोई जानता भी नहीं है कि क्या मेंटल इलनेस है ना, उन लोग को वहां पर लाया जाए, उनको ट्रीट करा जाए। ये करें, मंदिर के सामने, मंदिर के बदले ये करें, तो किसी का भला ना। मंदिर बनाया उसमें क्या हुआ, जहां मनुष्य आकर माथा टेकते, बस। क्या भला क्या हो जाता है उसके बाद, क्या भला हो, बनते जा रहे हैं इतने मंदिर, क्या भला हो रहा है, क्या पापाचार कम हो रहा है। सोचने वाली है ये सारी बातें। तो हमें ये वाइब्रेशंस क्रिएट करने हैं, हमें सारे पॉलिटिशियंस को इमर्ज करना है, सारी जनता को इमर्ज करना है, और उन्हें ये सकाश देना है। परमात्म ज्ञान, परमात्म शांति, परमात्म सुख का सबको टचिंग हो, रियलिटी की तरफ सब जाए, भ्रम की तरफ नहीं, आडंबर की तरफ नहीं, रियलिटी की तरफ। धर्मशाला बनाते हैं तो बहुत मनुष्य जाकर वहां विश्राम पाते हैं, तो दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए सुख मिल जाता है। कोई हॉस्पिटल बनाता है तो भी अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, एक जन्म के लिए। तो बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, इस पुरुषोत्तम संगम युग की बहुत महिमा है, तुम्हारी भी बहुत महिमा है जो तुम पुरुषोत्तम बनते हो। तुम ब्राह्मणों को ही भगवान आकर पढ़ाते हो, वही ज्ञान का सागर है, इस सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप है। सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुमसे पूछेंगे क्या तुमको पढ़ाते हैं, बोलो क्या ये भूल गए हो, गीता में भगवानुवाच है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। इसका अर्थ तुम अभी समझते हो। पतित राजाएं पावन राजाओं की पूजा करते हैं, इसलिए बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, स्वर्ग के देवताओं को द्वापर कलयुग में सब नमन पूजन करते हैं। इन बातों को अभी तुम समझते हो, भक्त लोग कुछ भी समझते थोड़े ही, वे तो सिर्फ शास्त्रों की कहानियां पढ़ते सुनते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम जो गीता आधा कल्प से पढ़ते सुनते आए हो, उससे कुछ प्राप्ति हुई, पेट तो कुछ भी नहीं भरा, अभी तुम्हारा पेट भर रहा है। तुम जानते हो ये पाठ एक ही बार चलता है, खुद भगवान कहते हैं मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ, बाप इनके द्वारा बोलते हैं तो जरूर प्रवेश करेंगे, ऊपर से डायरेक्शन देंगे क्या, कहते हैं मैं सम्मुख आता हूँ। अभी तो सुन रहे हो ना, ये ब्रह्मा भी कुछ नहीं जानते थे, अभी जानते हैं, अब जानते जाते हैं। बाकी गंगा का पानी पावन करने वाला नहीं है, ये है ज्ञान की बात। तुम जानते हो बाप सम्मुख बैठे हैं, तुम्हारी बुद्धि वो ऊपर में नहीं जाएगी, ये है उनका रथ। इनको बाबा भी बूट भी कहते हैं, डिब्बी भी कहते हैं। इस डिब्बी में वह हीरा है, कितनी फर्स्ट क्लास चीज है। इनको तो रखना चाहिए सोने की डिब्बी में।
गोल्डन एजेड डिब्बी बनाते हैं। बाबा कहते हैं ना, धोबी के घर से गई छू, इसको कहते छू मंत्र। छू मंत्र से सेकंड में जीवन मुक्ति, इसलिए उनको जादूगर भी कहते हैं। सेकंड में निश्चय हो जाता हम ये बनेंगे। ये बातें अभी तुम प्रैक्टिकल में सुनते हो, पहले जब सत्यनारायण की कथा सुनते थे तो ये समझते थे क्या? उस समय तो कथा सुनते समय विलायत, स्टीमर आदि याद रहता। सत्यनारायण की कथा सुनकर फिर मुसाफिरी पर जाते थे, वह तो फिर लौट आते थे। बाप तो कहते तुमको फिर इस छीछी दुनिया में लौटना नहीं है। करत करत अभ्यास क्या हो जाएगा? अपने रियल पोजीशन में आते 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 एक दिन हम उस रियल पोजीशन में टिक जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। सच एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारत अमरलोक स्वर्ग देवी देवताओं का राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक है ना, इनके राज्य में पवित्रता सुख शांति थी। दुनिया भी ये मांगती है विश्व में शांति हो, सब मिलकर एक हो जाए। अब इतने सब धर्म मिलकर एक कैसे होंगे? हर एक का धर्म अलग, फीचर्स अलग अलग, सब एक कैसे होंगे? वह तो है ही शांति धाम सुख धाम। वहां एक धर्म एक राज्य होता है, दूसरा कोई धर्म ही नहीं। जो ताली बजे उसको विश्व में शांति कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ा रहे हैं, ये भी जानते हो सब बच्चे एक रस नहीं पढ़ते, नंबरवार तो होते ही हैं। ये भी राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है। ये है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। भक्त लोग समझते नहीं, अनेक बार सुना भी है। भगवान उवाच, क्योंकि गीता ही भारतवासियों का धर्म शास्त्र है। गीता की तो अपरम अपार महिमा है। सर्वशास्त्र में शिरोमणि भागवत गीता है ना। शिरोमणि अर्थात श्रेष्ठ श्रेष्ठ पतित पावन सदगति दाता है। एक ही भगवान श्रेष्ठ श्रेष्ठ पतित पावन सदगति दाता है। एक ही भगवान, कोई और हमें पावन नहीं कर सकता। किसी और विधि से हम पावन हो भी नहीं सकते। हाँ जी। दी पहले कई मुरलीज में ये आता था कि शिरोमणि गीता है, बट आज बाबा ने शिरोमणि का टाइटल भी लाइक मतलब खुद के लिए बाबा ने कहा कि बाबा के लिए शिरोमणि वर्ड यूज होता है, ना कि गीता के लिए, है ना? आज हम्म। ऐसा लगा। शिरोमणि अर्थात श्रेष्ठ श्रेष्ठ। गीता क्यों बोलेगी? क्योंकि उसको पतित पावन बाबा ने कही, तो ये उस गीता की तो बात ही नहीं है। ये तो वो महावाक्य हैं, वो श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत हैं जो स्वयं परमपिता परम आत्मा शिव बाबा ने बोले। नहीं, पहले इसको ऐसे लेते थे जो भी आपने एक्सप्लेन करा कि महावाक्य ही एक्चुअल में, क्योंकि वहां से बोले, बाबा ने बोले। बट हम्म। आज ये वाला जो टाइटल है ना शिरोमणि, ये बाबा ने खुद के लिए बताया है आज, ये कि करेक्ट, शिरोमणि मीन्स बाबा। करेक्ट। काम खुद गति का। भारतवासी अर्थ को समझते नहीं, बेसमझी से सिर्फ कह देते सब भाई भाई। अभी तुमको बाप ने समझाया हम भाई भाई हैं, हम शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाते बजाते हम बाप को भी भूल जाते हैं, तो घर को भी भूल जाते हैं। तो बाप भारत को सारे विश्व का राज्य देते हैं, उनको सब भूल जाते हैं। सब राज बाप ही समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप गुड मॉर्निंग। धारणा के मुख्य सार हैं। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए स्मृति रहे कि यही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हमें भगवान पढ़ाते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। अभी ही हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। अब वापस घर जाना है, इसलिए इस शरीर से भी पूरा बेगर बनना है। इसी भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझना है।
वरदान सदा संतुष्ट रहे। अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति, अपनी कृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मणि बाबा। ब्राह्मण कुल में विशेष आत्माएं वो हैं जो सदा संतुष्टता की विशेषता द्वारा स्वयं भी संतुष्ट रहती हैं और अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति और अपनी कृति द्वारा औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कराती हैं। वही संतुष्ट मणियां हैं जो सदा संकल्प, सदा बोल, सदा संगठन के संबंध, संपर्क व कर्म में बाप दादा द्वारा अपने ऊपर संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा अनुभव करती हैं। संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा अनुभव करती हैं। ऐसी संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार बनती हैं। राज्य अधिकारी बनती हैं और भक्तों के सिमरन की माला बनती हैं। स्लोगन है नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त भव। शुक्रिया बाबा, हीरा तुझको अर्पण है।